Hello dear students, in third video of this chapter we are going to discuss about transgenic animals and ethical issues. Okay? तो क्या बायोटेक्नोलॉजी के रिगार्डिंग में इथिकल इश्यूज है उसके रिलेटेड और ट्रांसजेनिक एनिमल्स से क्या मीनिंग है और उनका क्या यूजेज है, क्या एप्लीकेशंस है, इम्प्लीमेंट है, उससे रिगार्डिंग अपन डिस्कसिंग कर रहे हैं. ओके, एनिमल्स दैट हैव had their DNA manipulated to process and express an extra foreign जीन आर नॉन एज ट्रांसजेनिक एनिमल्स. यानी ऐसे एनिमल्स जिसके अंदर फॉरेन या अनदर या एलियन पीस ऑफ डीएनए हो, डिजायर्ड जीन अंदर इंट्रोड्यूस कर ली हो, वो क्या कहलाएंगे? ट्रांसजेनिक एनिमल. जहाँ अपन जेनेटिकल मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इन केस ऑफ एनिमल है तो ट्रांसजेनिक एनिमल, और प्लांट होंगे तो प्लांट की बात है ना. ट्रांसजेनिक रेट हो सकते हैं, रेबिट, पिग, sheep, काऊ एंड फिश हैव बीन प्रोड्यूस्ड होंगे. विदाउट ओवर 95% ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर माइस है. मोस्ट ऑफ है वो 95 क्या है? माइस है. ट्रांसजेनिक एनिमल का क्या बेनिफिट्स है, चाहे वो फिजियोलॉजी हो, चाहे डिजीज डायग्नोस हो, चाहे टॉक्सिसिटी टेस्टिंग पर्पज में यूज हो, कि इनकी सेंसिटिव बहुत हाई होती है तो मिनिमाइजिंग डोज में बहुत शॉर्ट पीरियड में ये रिजल्ट शो कर देते हैं. ओके, वाई आर दीज एनिमल्स बीइंग प्रोड्यूस? क्यों? तो पर्पज़ में अभी बात कर रहे हैं, उस यूजेज पर्पज़ के लिए इनको प्रिपेयर किए जाते हैं. हाउ कैन मैन benefits from such modification? Let us try and explore some of common regions, जिसमें सबसे फर्स्ट है नॉर्मल फिजियोलॉजी एंड डेवलपमेंट. तो ट्रांसजेनिक एनिमल्स का फिजियोलॉजी स्टडी करने के लिए या डेवलपमेंट से रिगार्डिंग कैसे इनका यूज कर सकते हैं ये बात कर रहे हैं अपन. ओके, ट्रांसजेनिक एनिमल्स कैन बी ए स्पेशली डिजाइन टू अलाउ द स्टडी ऑफ हाउ जीन आर रेगुलेटेड. यानी जीन बॉडी के अंदर कैसा एंजाइम क्रिएट करती है, सिंथेसाइज, और वो एंजाइम कैसे फिजियोलॉजी को रन करता है. ओके, एंड हाउ दे अफेक्ट द नॉर्मल फंक्शंस, ओके, ऑफ द बॉडी. ओके, एंड इट्स डेवलपमेंट. एग्जाम्पल के वे में देखें तो स्टडी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स फैक्टर इन्वॉल्व इन ए ग्रोथ सच एज ए इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर है ना. जैसे इंसुलिन हार्मोन है तो कैसे ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके एब्जॉर्ब करना वगैरह, या उसके वे में. ओके, बाय इंट्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम अदर्स स्पीसीज होगा दैट अल्टर्ड द फॉर्मेशन ऑफ दिस फैक्टर एंड स्टडिंग द बायोलॉजिकल इफेक्ट्स दैट रिजल्ट्स होगा. द इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन अबाउट द बायोलॉजिकल रोल ऑफ द फैक्टर इन बॉडी. ओके, क्या फैक्टर होगा रोल? तो कोई भी ग्रोथ हार्मोन देख लीजिए, अदर्स हार्मोन देख लीजिए, या बॉडी में और कोई फिजियोलॉजी, तो उसकी स्टडी करने के लिए नॉर्मल फिजियोलॉजी क्या रन हो रही है या क्या चेंजेज उसके रिगार्डिंग. अब स्टडी ऑफ डिजीज. अब डिजीज का आइडिया लेना है. सपोज कोई जेनेटिक डिसऑर्डर से डिजीज बॉर्न हो रहा है, क्रिएट हो रही है, तो ये कोई स्टडी ह्यूमन में वो डिफेक्टिव जीन एंटर करा के न स्टडी की तो वो ह्यूमन में परमानेंट डिजीज हो जाएगी. ओके, इससे बेटर है कि इन एनिमल्स के अंदर शो करके रिजल्ट देख सकते हैं कि वो हो रही कि नहीं हो रही. ओके, तो स्टडी ऑफ डिजीज. मैनी ट्रांसजेनिक एनिमल्स आर डिजाइन टू इंक्रीज आवर ए अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ जीन्स कॉन्ट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ डिजीज. These are specially made to serve as models for a human disease हो सकते हैं, so that investigation of new transgenic of disease is made possible. Today transgenic models exist for many human disease like such as cancer. तो कैंसर वाली जीन है, प्रोटोऑन्कोजीन, ऑन्कोजीन में कन्वर्ट होने से कैंसर होती, तो वो इन एनिमल्स के अंदर इंट्रोड्यूस करके अपन स्टडी कर सकते हैं. सिस्टिक फाइब्रोसिस है, चाहे रूमेटाइड आर्थराइटिस है, या एल्जाइमर्स वगैरह, ये सभी डिजीज़ का स्टडी. ऐसे बहुत सारे डिजीज हैं जिनको अपन स्टडी पर्पज़ के लिए इन एनिमल्स का यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. कोई ह्यूमन वेलफेयर या अदर्स किसी पर्पज़ के लिए अपन कोई प्रोडक्ट गेन करना है तो उस वे में भी इन जेनेटिक एनिमल्स का यूज कर सकते हैं, है ना. बायोलॉजिकल प्रोडक्ट. मेडिसिन रिक्वायर्ड टू ट्रीट सर्टेन ह्यूमन डिजीज कैन कंटेन बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, बट सच प्रोडक्ट्स आर ऑफन एक्सपेंसिव टू मेक. यानी उसको बनाना काफ़ी कॉस्टली होता है, तो इससे बेटर है इन एनिमल्स से प्रिपेयर कर सकते हैं वो जीन सेलेक्ट करके. ओके,
transgenic animals that produce a useful biological product can be created by the introduction of the protein होगा of DNA or a gene which codes for a particular product such as a ह्यूमन प्रोटीन। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन के अंदर प्रोटीन यूजफुल जिसमें अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन नाम है ना, इसका यूज किया जाता है एम्फीसेमा डिजीज को क्योर करने के लिए, यूज टू ट्रीट एम्फीसेमा। सिमिलरली ये अटेम्प्ट आर बीइंग मेड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ए फिनाइल कीटोनूरिया, ये पीकेयू भी जेनेटिकल डिसऑर्डर है ना, जिसको सेपरेट अपन डिजीज में स्टडी करेंगे। सिस्टिक फाइब्रोसिस इन 1997 द फर्स्ट ट्रांसजेनिक काउ थी, वो कौन सा, उसका नाम था रोजी। प्रोड्यूस ए ह्यूमन प्रोटीन एनरिच मिल्क था जिसमें 2.4 ग्राम पर लीटर, 1 लीटर के अंदर ये अमाउंट थी। द मिल्क कंटेन द ह्यूमन अल्फा लेक्ट एल्बुमिन एंड वाज न्यूट्रिशनली ए मोर बैलेंस्ड प्रोडक्ट था फॉर ह्यूमन बेबीज देन नेचुरल काउ मिल्क, यानी नेचुरली जो काउ प्रोड्यूस करती मिल्क उसके कंपैरिजन में रोजी के मिल्क के अंदर पर लीटर 2.4 ग्राम अमाउंट थी किसका, लेक्ट एल्बुमिन का, है ना, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन, जो मोर न्यूट्रिशनल बैलेंस डाइट है छोटे बच्चों के लिए। ओके, तो इस तरीके से अपन इन एनिमल्स का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए वैक्सीन सेफ्टी, जस्ट फॉर एग्जांपल्स अभी कोरोना की वैक्सीन बनी तो इनका इमीडिएट रिजल्ट लेने के लिए बेस्ट रीजन एक्यूरेसी और शॉर्ट पीरियड के हिसाब से देखें तो इन एनिमल्स पे टेस्टिंग करके देख सकते हैं। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग डेवलप्ड फॉर यूज इन टेस्टिंग द सेफ्टी ऑफ ए वैक्सीन बिफोर दे आर यूज्ड ऑन ए ह्यूमन से पहले देखना होगा, क्योंकि ह्यूमन पे डायरेक्ट एक्सपेरिमेंट कर दिया, कोई साइड इफेक्ट या रीजन बन गया तो दिक्कत हो सकती है, इससे बेटर है इन पे टेस्टिंग कर ली। ट्रांसजेनिक माइस आर बीइंग यूज्ड टू टेस्ट द सेफ्टी ऑफ द polio vaccine. If successfully and found to be a reliable, they could replace the use of a monkey to test the safety of a vaccine of the बैचेज ऑफ द वैक्सीन। ओके, तो इस तरह से माइस से फिर मंकी वगैरह इनके ऊपर। अब लास्ट केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, यानी कोई केमिकल का अपन को सेफ्टी देखना है, टेस्टिंग करना है, तो उस वे में भी एनिमल्स का, इन ट्रांसजेनिक एनिमल का यूज कर सकते हैं। दिस इज नॉन एज ए टॉक्सिसिटी, है ना, पॉइजन वगैरह जहरीला जो होता है उसको देखने के लिए सेफ्टी टेस्टिंग, द प्रोसीजर इज द सेम एज दैट यूज्ड फॉर ए टेस्टिंग टॉक्सिसिटी ऑफ द ड्रग्स। ट्रांसजेनिक एनिमल आर मेड दैट कैरी जीन विच मेक देम मोर सेंसिटिव टू टॉक्सिक सब्सटेंसेज होगा देन नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल। तो नॉन ट्रांसजेनिक एनिमल पे बाय द वे अपन ने टेस्ट किया तो उनके अंदर इतनी सेंसिटिविटी नहीं होती, रिजल्ट शो नहीं कर पाएंगे। हाई डोज चाहिए तो हाई डोज कोई हार्मफुल भी हो सकता है, तो इससे बेटर इसमें मिनिमाइजिंग लिस्ट अमाउंट भी इंट्रोड्यूस किया उनकी बॉडी में, तो ये इमीडिएट वो उसके अगेंस्ट में रिजल्ट शो कर देते हैं। ओके, दे आर देन एक्सपोज टू द टॉक्सिक सब्सटेंस एंड इफेक्ट स्टडीज होगा। टॉक्सिसिटी टेस्टिंग इन सच एनिमल्स विल अलाउ अस टू ऑब्टेन रिजल्ट इन लेस टाइम। ओके, तो ये पर्पस था, अलग अलग फिजियोलॉजी है, चाहे वो डिजीज टेस्टिंग है, टॉक्सिसिटी है, चाहे बायोलॉजिकल कोई प्रोडक्ट है, तो विथ एग्जाम्पल इन एनिमल्स का यूजेज समझाना। व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांसजेनिक एनिमल आ सकता है, राइट, एनी 2 या 3 वे यूजेज के रिलेटेड, या फिजियोलॉजी में क्या रोल है, या प्रोडक्ट के फॉर्म में, या टॉक्सिसिटी सेफ्टी है, या वैक्सीन टेस्टिंग वगैरह इसके रिगार्डिंग। ओके, अब लास्ट टॉपिक है इस एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के रिलेटेड है, वो कौन सा है, इथिकल इश्यूज। क्या इथिकल इश्यूज होते हैं, पेटेंट क्या है ना, जो जैसे कोई रजिस्ट्रेशन कराते हैं ना कंपनी प्रोडक्ट वगैरह, मेथडोलॉजी जो भी है, तो उसका अनदर कंपनी उसका मिसयूज नहीं कर सकती है, डबल नहीं प्रोडक्ट कर सकती है ना, सेम नेम का ट्रेड वगैरह। तो इसी तरह बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू रजिस्ट्रेशन करवाया जाता है, उस रजिस्ट्रेशन को पेटेंट बोला जाता है, और इथिकल इश्यूज क्या बनते हैं वो अपन बात कर रहे हैं। ओके, द मैनिपुलेशन ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय द ह्यूमन रेस कांट गो ऑन एनी फर्दर विदाउट रेगुलेशन। सम ethical standards are required to evaluate the morality of all human activities that might help or harm living organism. Okay, going behind the majority of such issues, the biological significance of such thing is also important. Genetic modified organism GMO है ना, can have a unpredictable result when such organism are introduced into the ecosystem. Okay, अब यहाँ therefore the Indian government has set up
ऑर्गेनाइजेशन सच एज ए जैक GEAC की एब्रीवेटेड टर्म एक बार बोर्ड में पूछी हुई है, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी बोलते हैं इसको, ओके। ये डिपार्टमेंट के अप्रूवल कमेटी होती, विच विल मेक ए डिसीजन रिगार्डिंग द वैलिडिटी ऑफ ए GM, यानी उन जेनेटिकल मॉडिफाइड वालों की रिसर्च को वैलिडिटी क्या है क्या नहीं, अलाउ करना नहीं करना, इकोसिस्टम पे, एक ह्यूमन पे, किसी एनिमल्स पे कोई हार्मफुल रिजल्ट वगैरह, वो सब देख के फिर अप्रूवल होने के बाद फाइनलाइजेशन होता। द सेफ्टी ऑफ द इंट्रोड्यूसिंग GM ऑर्गेनिज्म फॉर ए पब्लिक सर्विसेज, द मॉडिफिकेशन यूजेज ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर ए पब्लिक सर्विस एज फूड एंड मेडिसिन सोर्स होगा, फॉर एग्जाम्पल, हैज आल्सो क्रिएटेड प्रॉब्लम्स विथ ए पेटेंट ग्रांटेड फॉर दी सेम, है ना। तो पेटेंट को मैंने बता दिया, कोई भी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट से उनका रजिस्टर्ड करवाना, जिसके कॉपीराइट बोलते हैं ना, उसको पेटेंट बोला जाता है, ओके। देयर इज ग्रोइंग पब्लिक एंगर दैट सर्टेन कंपनीज आर बीइंग ग्रांटेड पेटेंट फॉर ए प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी, प्रोडक्ट भी है, क्या प्रोडक्ट रहेगा, क्या कंपोजिशन रहेगा, क्या टेक्नोलॉजी, क्या प्रोसेसिंग रहेगा, ऐसे, है ना। दैट मेक यूज ऑफ द जेनेटिक मटेरियल होगा, प्लांट्स एंड अदर बायोलॉजिकल रिसोर्सेज दैट हैव बीन आइडेंटिफाई एंड डेवलपमेंट एंड यूजेज बाई ए फार्मर एंड इंडिजीनियस पीपल ऑफ ए स्पेसिफिक रीजन और कंट्री वाइज, ओके। एक यहाँ एग्जाम्पल दे के बताया है, जैसे इंडियन की राइस की बात करें, क्रॉप की, तो उसका किस हिसाब से इनको रजिस्टर्ड हो चुका है, तो वो उसके बाद फिर दूसरी कंपनी उसको प्रोडक्ट नहीं कर सकती है, उसके नाम से सेल आउट नहीं करेगा, ओके। राइस इज एन इम्पॉर्टेंट फूड ग्रेन है, सब आप जानते हैं अच्छी तरीके से, द प्रेजेंस ऑफ विच गोज बैक ए थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स इन एशियाज एग्रीकल्चर। हिस्ट्री की बात करें तो एशिया, है ना, आइलैंड में देर आर एन एस्टिमेटेड 2 lakh varieties of the rice in India alone. The diversity of a rice in India is one of the richest in the world. बासमती राइस इज ए डिस्टिंक्ट फॉर, देखो बासमती राइस की जो वैरायटी है वो अपना आप में यूनिक क्यों है कि एरोमा, एक तो उसकी बेस्ट सुगंध और स्वाद के हिसाब से, फ्लेवर के हिसाब से, है ना। एंड 27 डॉक्यूमेंटेड वेराइटीज ऑफ ए बासमती आर ग्रोन इन इंडिया, इसके साथ 27 ऐसी वेराइटीज है जो बासमती की भी वो इंडिया में फर्दर इसकी वेराइटी बना रखी है ना। देयर इज ए रेफरेंस टू ए बासमती इन ए एंशियंट टेक्स्ट की बात करें, चाहे फोकलोर एंड ए पोइट्री में भी इनकी बात डिस्कशन होता है ना। इट हैज़ बीन ग्रोन फॉर ए कंट्रीज इन 1997 एंड अमेरिकन कंपनी गॉट ए पेटेंट राइट ऑन बासमती, इसको भी किसने, अमेरिकन कंपनी ने इसको ऊपर पेटेंट करवा दिया है थ्रू द US पेटेंट के थ्रू, है ना, ट्रेडमार्क ऑफिस। दिस अलाउड द कंपनी टू सेल, यही सेल कर सकती है, एंड न्यू वेराइटी डेवलप कर सकती है रिलेटेड बासमती इन द US एंड अब्रॉड। द न्यू वेराइटी ऑफ ए बासमती हैड एक्चुअली बीन डिराइव्ड फ्रॉम, जो ये किससे डिराइव की गई थी, इंडियन फार्मर्स वेराइटी, एंड इंडियन बासमती वाज क्रॉस्ड विथ सेमी ड्वार्फ वेराइटी, है ना। इंडियन की जो वेराइटी थी, फार्मर्स जो कल्टिवेटेड करते थे, उसको सेमी ड्वार्फ से क्रॉस करके ने इसको डेवलप कर दिया। क्लेम्ड एज एन इन्वेंशन और ए नॉवेल्टी, द पेटेंट एक्सटेंड टू ए फंक्शनल इक्विवेलेंट, इम्प्लाइंग दैट अदर पीपल सेलिंग ए बासमती राइस कुड बी ए रेस्ट्रिक्टेड बाय द पेटेंट, है ना, बाकी वालों पे ये रेस्ट्रिक्टेड हो गया। सेवरल अटेम्प्ट हैव also been made to patent use the products and process based on a Indian traditional herbal medicines हो, चाहे वो टर्मरिक, नीम वगैरह, इनके भी प्रोडक्ट वगैरह, और ये टेक्नोलॉजी क्या है उस पर भी रजिस्ट्रेशन है ना। इफ़ वी आर नॉट विजिलेंट एंड वी डू नॉट immediately counter these patent applications, other countries and individual may encase on our rich legacy and we may not be able to do anything about। यदि बराबर अपन ने भी ध्यान नहीं रखा तो जैसे बासमती का हुआ है, ऐसे कैसे इन पे भी, टर्मरिक हो, नीम वगैरह, इन पे भी सबका पेटेंट हो जाएगा, ओके। बायोपायरेसी, ये एक बोर्ड में पूछा हुआ है, टर्म यूज टू रेफर to use the use of bioresources by multinational companies and other organizations without proper authorization from the countries and people concerned without compensatory
पेमेंट। तो इस तरीके का जो होता है उसको क्या बोला जाता है, बायोपायरेसी। ये एक सिंपल सी डेफिनेशन है ना, कि बायो रिसोर्सेज का मल्टीनेशनल कंपनी के थ्रू यूजेज करना, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट प्रॉपर ऑथराइजेशन फ्रॉम द कंट्री के थ्रू बिना किए हुए, और इस पीपल कंसर्निंग विदाउट कंपेंसेटरी पेमेंट के अकॉर्डिंग। मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइज नेशन आर रिच फाइनेंशली। मोस्ट ऑफ देखें एडवांस कंट्री है फाइनेंशली रिच है, पर वो पुअर है किस में, बायोडाइवर्सिटी और ट्रेडिशनल नॉलेज। जैसे इंडिया के अंदर देखें तो बायोडाइवर्सिटी रिच है और ट्रेडिशनल नॉलेज बहुत हाई है ना। जबकि अदर्स कंट्री की देखें एडवांस वालों का, तो वो क्या फाइनेंशली भले ही रिच हो। इन कॉन्ट्रास्ट द डेवलपिंग एंड अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड इज रिच इन ए बायोडाइवर्सिटी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू ए बायो रिसोर्सेज होगा तो वो इंडिया में बहुत ज़्यादा है ना। ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू ए बायो रिसोर्सेज कैन बी एक्सप्लॉयटेड टू डेवलप मॉडर्न एप्लीकेशंस एंड कैन आल्सो बी यूज्ड टू सेव टाइम। तो वो काफ़ी टाइम सेविंग रहता है, एफर्ट एंड एक्सपेंडिचर ड्यूरिंग ए देयर कमर्शलाइजेशन के लिए, प्रोडक्ट करने के लिए। ओके, देयर has been growing a realization of the injustice, inadequate compensation and benefits sharing between a developed and developing countries. Therefore, some nations are developing law to prevent such unauthorized exploitation of their bioresources and traditional knowledge के related कोई उसका यूज नहीं कर सकता। The Indian Parliament has recently cleared the second amendment of the Indian patent, उसको वापस रिवाइज किया गया, bill that takes such issues into a consideration including a patent term, emergency provisions and research and development इनिशिएटिव। ओके, इसके रिगार्डिंग तो क्या है बायोपैरेसिस से रिलेटेड, और ट्रांसजेनिक एनिमल्स का क्या यूजेज है, जैक के एब्रीवेटेड टर्म्स वगैरह ये छोटे मोटे पूछते रहते हैं ना। ये खास करके ट्रांसजेनिक एनिमल का रोल पूछते हैं, चाहे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट में हो, वैक्सीन सेफ्टी हो, अल्फा लेक्ट एल्बुमिन वगैरह है, उसके साथ साथ अल्फा 1 एंटीट्रिप्सिन है उसके रिगार्डिंग। ओके, एंड फिजियोलॉजी से रिगार्डिंग। ओके, थैंक यू।